हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। अभी पिछले साल जो 28 दिसंबर से जुलाई तक जो परीक्षा हुई थी एनटीपीसी की सीबीटी 1 की, उस परीक्षा में जितने भी प्रश्न जीके से प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक सेट में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न रीजनिंग से और 30 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं। तो उन 40 प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं शुरू किया हूं। जिस जिस स्टेट में परीक्षाएं हुई हैं उनमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप सभी के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसी कड़ी में 6 वीडियो मैंने आपको दे दिया है। 6 वीडियो का जो प्लेलिस्ट मैं आप पूरी तरह से बना चुका हूँ एनटीपीसी प्रश्नोत्तर संग्रह के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग 6 वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो जितने भी प्रश्न हैं, आने वाले जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चाहे बीपीएससी पीटी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार एसआई हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे, एसएससी और आने वाले ग्रुप डी और आने वाले सीबीटी 2 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सब पिछले मैंने हम लोग 3 तारीख तक वीडियो, हम बोले 3 तारीख का जो है 3 जनवरी तक मैंने वीडियो 30 दिसंबर तक मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद 2-3 दिन गैप हो रहा था, परीक्षा नहीं हो पाई थी। आज 4 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। हाल ही में ये एसपीडी की एक प्रकाशित बुक है, उसी से बुक से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा था। तो भारत ने सबसे पहला अपना आर्यभट्ट नाम का उपग्रह छोड़ा था 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। 4 जनवरी वाली क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने बहुत ही विरोध जताया और उसी विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी लगी और लाठी के चोट से वो बेचारे मर गए। तो साइमन कमीशन का विरोध बहुत से लोगों ने किया। उसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया। तो जर्मनी के स्टुअर्ट पार्क में फहराया गया मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। कब। तो 1907 में फहराया गया। जर्मनी की स्टुअर्ट पार्क में मादाम भिखाजी कामा के द्वारा 1907 में फहराई गई थी। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के द्वारा ये भारत का जो शासन व्यवस्था है वायसराय के हाथ में दे दिया गया और उसी दिन मान लिया जाता है कि हाँ, 1 नवंबर 1958 को 1857 की क्रांति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड WTO का पुराना नाम GATT हुआ करता था, लेकिन 1995 में इसकी स्थापना हुई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का चर्चा बहुत सारा बार चला हुआ है कोरोना के लेके, इसलिए हमेशा दिमाग पे WHO ही रहता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 164 सदस्य देश हैं। भारत की प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोली गई थी। तो भारत की प्रथम हाईकोर्ट कोलकाता में खोली गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। अस्थायी सदस्य में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन होता है और अस्थायी सदस्य का चुनाव 2 साल के लिए की जाती है। अभी वर्तमान में भारत यूएन का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, नॉन परमानेंट मेंबर अभी है। नॉन परमानेंट मेंबर का जो कार्यकाल होता है 2 साल का होता है, अस्थायी पूरी तरह से बना रहता है। पूरा सदस्य 15 होते हैं, 10 अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट और 5 अस्थायी यानी परमानेंट। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज शामिल हुए। तो ये बढ़ चुका है, क्योंकि अभी भारत में 2 हेरिटेज शामिल हुए, अलग अलग देशों के 2 अलग हेरिटेज शामिल हुए। वर्तमान में इस क्वेश्चन के परिदृश्य से आप लोग समझ लीजिए कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनेस्को में भारत का जो साइट है, भारत का जो धरोहर है 40 धरोहर हो चुका था। पहले 38 धरोहर हुआ था, लेकिन 2 धरोहर अभी जुड़ गया। कौन कौन सा। तो धौलावीरा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जल संरक्षण के लिए जाना जाता था, और एक रुद्र रमप्पा मंदिर है, रुद्र देव रमप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, उसको शामिल करके भारत की जो यूनेस्को में शामिल की संख्या हो गई, साइट की संख्या 40 हो चुकी है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुभारंभ कब की गई थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो 2015 में पानीपत हरियाणा से मोदी जी के द्वारा शुरू की गई। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य में किया जाता है। ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी के पर स्थित है। RTI
राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार पारित हुआ। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु को बताया जाता है कि धातु तन्य होता है, आघातवर्धनीय, तन्यता, पीटने के बाद आवाज़ आती है, तो धातु का ये गुण होता है। धातु बोले तो मेटल। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1956 ईस्वी को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRE की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 में हुई थी। मानव शरीर का पीएच मान, तो शरीर का पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यानी कि जिससे 7 जिसका पीएच होगा वो उदासीन विलयन होगा, 7 से ज़्यादा होगा उसको क्षार बोलेंगे, 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। नीति आयोग ने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की? तो 2016 से नीति आयोग द्वारा ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत की गई है। नीति आयोग बना भी 2015 में है और 15 में बनने के बाद 16 से ये शुरुआत की कर दी गई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। पहले योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से नासिक के पास से होती है। तमस उपन्यास किसकी है? तो तमस जो उपन्यास है भीष्म सहनी की पुस्तक है, जो कि उपन्यास है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स आर्थर गोल्सिंग के द्वारा किया गया है। जावा जो प्रोग्रामिंग होता है उसका जो खोज आविष्कार है जेम्स आर्थर के द्वारा की गई है। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो पेरिस ओलंपिक में 1990 में प्रथम बार भाग लिया था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवकलेश्वर उत्सव जो है इवेंट जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। URL ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में पूछा गया था। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया? तो ये 1983 में लॉन्च किया गया था। इनसेट IB नामक संचार उपग्रह है। कितने पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया? तो 6 व्यक्ति को। ये 19 का क्वेश्चन है, इसको याद नहीं रखिएगा। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 का कोड क्या था? तो पहली परमाणु जो हम लोगों का परीक्षण हुआ था 1974 में, उस समय उसका कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और सेकंड 1998 में अटल जी के शासनकाल में हुआ था, उस समय रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा व्यक्ति? तो मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की लेखिका हैं, 17 वर्ष की थी। 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसी समय 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था, जो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन भारत में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया 1951 में हुआ था, 1951 में जोड़ा गया था। भूमि संबंधी कुछ कानून इसके अंतर्गत रखा जाता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? तो बाइनरी में डाटा को स्टोर किया जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकारी से है। बहुत ही अद्भुत चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के पे चला था, 1956 तक चला था। ये किसके मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित था और कृषि के विकास पे जोर दी गई। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है फूल गोभी। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटी छोटी वीडियो आपके तैयारी को और भी गति देगी। और अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करिएगा, अपने लाइक करिएगा। और आने वाले समय में जितने भी लगभग 3400 प्रश्नों की श्रृंखला है, मैं लगभग 10-15 से 20 दिनों में मैं सभी प्रश्नों को ख़त्म करके आने वाले समय में आगे और भी अलग तरीका का काम आपके साथ प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।